श्रावक साधु को सुधारने में लगा है, साधु श्रावक को सुधारने में लगा है। आचार्य कुंद कुंद भगवंत कहते हैं कि दोनों आत्माएं यदि अपनी अपनी आत्मा को सुधारने में लग जाएं तो भगवान महावीर का शासन कभी भी नीचे नहीं हो सकता, वैसे तो कभी होगा ही नहीं। ऐसी आत्माओं से शासन नीचा नहीं होता, ऐसी आत्माएं ही नीची हो जाया करती हैं। लेकिन आचार्य कुंद कुंद भगवंत कहते हैं कि जहाँ दान हो, जहाँ धर्म हो, जहाँ पर त्याग हो, न्यायोचित भोग हो, ऐसा आत्मा श्रावक से, पुण्यात्मा से, भव्यात्मा से अंतरात्मा और अंतरात्मा से कभी परमात्मा बन सकता है। सीढ़ी वही है जिससे ऊपर चढ़ा जाता है और जिससे नीचे उतरा जाता है। धर्म वही है, धर्म दूसरा नहीं है। बच्चों के पढ़ने की पुस्तकें वही हैं, सामने रखी हुई है। यदि बच्चा पढ़ लेता है तो 10 टॉपर में आता है, और पढ़ता नहीं है तो लोफर में उसकी गिनती हो जाया करती है। साधना वही है, मार्ग वही है, गुरु वही है, कोई दूसरा नहीं है। श्रावक देने वाला आहार दान वही है, जो एक साधु को देता है वही पूरे संघ को आहार देता है। एक उस आहार से पूरे दिन साधना करता है, एक उस आहार से पूरे दिन विराधना में लगा रहता है। श्रावक और साधु में अंतर नहीं है, केवल श्रावक और साधु के परिणामों में अंतर हुआ करता है। जैसा खाए अन्न वैसा होवे मन। हमने कैसा भोजन किया है, परिणामों की कलुषता के साथ किया है। अपना आहार ध्यान नहीं दिया, दूसरे की थाली पर ध्यान गया। हमें कौन आहार दे रहा है इसकी चिंता नहीं है, उसको वो आहार क्यों दे रहा है इसकी चिंता है। ध्यान रखना, हमारा ये आहार आहार नहीं, केवल कबाड़ा हुआ जा रहा है। ऐसे ही श्रावक, इसको ही दूं ये मेरा है, इसको न दूं, ऐसा भेद श्रावक की दृष्टि में आता है तो वो श्रावक कुभोग भूमि की तैयारियों में लग जाया करता है। उसके दृष्टि में कोई भेद नहीं होना चाहिए। या तो औषधि की बात है तो एक चीज अलग है, औषधि का बंटवारा नहीं होता, लेकिन सर्वौषधि का बंटवारा होता ही होता है। आहार सर्वौषधि है उस आत्मा के लिए जो 24 घंटे में एक बार आहार करता है। उस आहार के माध्यम से पूरा दिन, पूरी रात अपने धर्म ध्यान में गुजार देता है। उस आहार के अंदर यदि विसंवादता की बदबू होगी, उस आहार के अंदर यदि अहंकार की बदबू होगी, वो श्रावक का आहार उस साधु के लिए धर्म के कारण के लिए, धर्म के लिए कारण नहीं होगा। इसलिए आचार्य भगवंत ने बहुत कड़ी बात हम लोगों के लिए कही, चाहे वो श्रावक हो। और श्रावक यदि अपने कर्तव्यों से च्युत है, ना मंदिर आता है, मंदिर आता है तो केवल मंदिर में आकर के लड़ाई करना, ना दान करता है, ना भोग करता है और ना त्याग करता है, ऐसा श्रावक श्रावक के रूप में बैरात्मा कहलाता है। और वो बैरात्मा पतंगे के समान है जो लोभ कसाय रूपी अग्नि के मुख में पड़ता है, मरता है, ना संदेह हो, इसमें कोई किसी प्रकार का संदेह नहीं है। आचार्य कुंद कुंद भगवंत ने स्पष्ट रीति से कह दिया कि अष्टमूल गुणों का पालन करना सबसे पहला कर्तव्य है। आज के लिए आप सबके लिए विषय है कि कल की सामायिक में, सामायिक की थी आप लोगों ने, सबने की थी, पीछे वाले मडावर वाले ने की थी सामायिक। सामायिक आप सबको करना चाहिए। केवल ये अध्ययन आपको मंजिल नहीं दिलाएगा। इस अध्ययन का तात्पर्य है कि हम अपने क्रियाओं में समता का जन्म दें, हम अपने भावनाओं में सरलता का आधार बनाएं, हम अपनी रचना पर मधुरताओं का रस बिखेरें, हम अपने हृदय के अंदर शीतलता को प्रवाहित करें।
जब तक शीतल मन नहीं होगा, हृदय विशाल नहीं होगा, हम अपने को तो अपना समझेंगे लेकिन जो दूसरा है उसको कभी अपना नहीं बना पाएंगे। आज बेटा आपका अपना है, कल हो सकता है जिस पड़ोसी के बेटे से आप घृणा करती हैं, कल आप उसका बेटा बन जाओ जाकर के। इस जीव की पर्याय का जो स्थानांतरण होता है वो किसी को पता नहीं है। पति पत्नी और कभी पत्नी पति बन जाया करती है, कभी बेटा माँ तो माँ बेटा बन जाया करता है। अनेकों पर्यायों का स्थानांतरण हमें ये शिक्षा देता है कि हम अपने कर्तव्यों से किंचित भी न डिगें, अपने कर्तव्यों में रहते हुए इस संसार शरीर का उच्छेद करके एक दिन हम भी उस कृत्य धन्य अवस्था में पहुंच जाएं जहाँ से पुनः कभी वापस लौटना नहीं होता है। और ये प्रयास सब उसी के लिए हैं कि हम भी उस मोक्ष रूपी नगरी में जाकर के शाश्वत साम्राज्य के अधिपति बन सकें। इतना कहकर के आज के इस विषय को यहीं पर विराम देते हैं। परमोपकारी आचार्य भगवंत कुंद स्वामी ने श्रावक और यति धर्म के लिए महान उपकार करके इस महत् उपकृत को के रूप में हमें रहनसार ग्रंथ को प्रदान किया है। ऐसे महोपकारी आचार्य कुंद भगवंत के चरणों में हम नमस्कार करते हैं और उनके इस उपकार के लिए अत्यंत कृतज्ञता ज्ञापित करते हैं। आचार्य भगवान कुंद स्वामी ने कल कहा था 12वीं कारिका के अंतर्गत कि जो ना दान करते हैं, ना धर्म करते हैं, ना त्याग करते हैं और ना ही न्यायोचित भोग करते हैं, ऐसा आत्मा व्रत उपवास आदि करते हुए भी बहिरात्मा के तुल्य है। और बहिरात्मा को उन्होंने बताया जिस तरह पतंगा अग्नि के मुख पर झूमता रहता है, अंत में मृत्यु को प्राप्त होता है, इसी तरह बहिरात्मा मिथ्या दृष्टि जीव लोभ कसाय रूपी अग्नि में पड़कर मर जाता है, पड़ जाता है, इसमें कोई संदेह नहीं होना चाहिए। आचार्य भगवान आज हमें बताने जा रहे हैं पूजा दान धर्म को करने वाला सम्यक दृष्टि ही मोक्ष मार्गी है। जो पूजा करे, दान करे और धर्म करे, वो सम्यक दृष्टि मोक्ष का मार्ग अपने आप स्वीकृत कर लेता है। आचार्य भगवंत कहते हैं कि पूजा हमें दिखावे की नहीं, पूजा हमें प्रदर्शन की नहीं, पूजा हमें आत्मदर्शन की करनी है। किसी बाहरी मनोरंजन के लिए पूजा नहीं, बल्कि आत्मरंजन के लिए पूजा होनी चाहिए। जब हम भक्ति करते हैं, भक्ति के दौरान आचार्यों ने ये भी कहा कि चिरकालीन संसारी प्राणी के निधत्ति निकाचित जैसे कर्म भी अरहंत भगवान की भक्ति से शिथिलता को प्राप्त हो जाते हैं। प्रथमान योग में इसका बहुत ही सुंदर उदाहरण दिया है कि अभिमान के वशीभूत होकर के जब बिंबुसार श्रेणिक ने ध्यानस्थ पाषाण शिला पर स्थित उस समता में रमण करने वाले यशोधर मुनराज के गले में केवल अपने गुरुओं के कहने पर मृतक सर्प को डाला
और 3 दिन बाद राज मंदिर में आकर के साम्राज्ञी चेलना को बताया तो चेलना तड़प उठती है, वेदना से व्याकुल हो जाती है कि हे स्वामी, चूँकि आप प्रजापति हैं, प्रजा का पालन करते हैं, लेकिन दिगंबर तपोधन के ऊपर जो आपने ऐसा कुकृत्य किया है, ये कुकृत्य आपको राजा श्रेणिक से नार की श्रेणिक बना देगा। अश्रु की अविरल धारा जिसकी आंखों से रुकती नहीं थी, शब्दों की कराह सारे भूमंडल को गुंजायमान करती थी। बिंबिसार सैनिक ने कहा कि क्यों रोती हो? वो नंगा अपने गले से सर्प निकाल करके कहीं चला गया होगा। कौन अपने गले में सर्प डाल करके बैठ सकता है? मालूम है साम्राज्ञी चेलना ने क्या कहा? उन्होंने कहा कि हे स्वामी, यदि वो मेरे गुरु हैं, दिगंबर तपोधन हैं, तो उनके गले से जब तक कोई दूसरा सर्प नहीं निकाल देगा, तब तक मेरे गुरु, मेरे दिगंबर संत कहीं पर नहीं जा सकते। उपसर्ग की स्थिति में वो एक ही स्थान पर ध्यानारूढ़ रहते हैं। इस बात की परीक्षा के लिए सिर्फ बिंबिसार सैनिक अपने सैनिकों के साथ चल देते हैं उसी बीहड़ जंगल की ओर, जिस जंगल में जाकर के 4 दिन पहले उन्होंने एक तपस्यारत तपोधन के गले में सर्प डाला था। आकुल व्याकुल कैसे होगी मेरे गुरु की रक्षा, जिसकी श्वासें उस गुरु की रक्षा के लिए अपने प्राणी दिए दे रही हैं। जब धर्म पर, जब गुरु पर कोई आंच आती है तो सम्यक दृष्टि कभी शांत नहीं बैठ पाता। उसके अंदर उस धर्म की कैसे रक्षा करूं, धर्म गुरुओं की कैसे रक्षा करूं, वो उसके साथ निंदा रस में घुलता नहीं है। वो उसके साथ आक्षेपों के शब्दों का इस्तेमाल नहीं करता। कौन? जो सम्यक दृष्टि आत्मा है। और यदि किसी धर्म गुरु के अंदर या किसी देशव्रति के अंदर कहीं कोई गलती देख भी लेता है तो क्या करता है? व्हाट्सएप कर देता है क्या? वायरल करता है मैसेज? नहीं करता। वो कहता है, हे मुनराज, आप तपोधन हैं, आइए मेरे महलों में चलें, मैं आपकी पूजा करूंगा। ऐसा वो सम्यक दृष्टि आत्मा महलों में लेकर के जाता है, पूछता है कि आखिर ऐसा क्यों किया? आप दिगंबर तपोधन हैं, ये आर्य का हैं, कमंडल के अंदर मछली भरने का कारण क्या है? महान भावों, हम और आप होते तो श्रद्धा से विचलित हो जाते हैं, लेकिन राजा सैनिक ने अपने जीवन में यही तो उपार्जन किया कि उसी भव में नरक गति का बंध और उसी भव में तीर्थंकर प्रकृति का बंधक बन गए। एक और जहां कहने में, बुलावे में, सुनने में आ गए तो उन्होंने जैन धर्म का वर्णवाद कर डाला, और जैसे ही अपनी पत्नी चेलना के समझाने में आए तो ऐसे श्रद्धा से भर गए कि पश्चाताप के कारण निंदा आलोचना करते हुए पहुंच जाते हैं भगवान महावीर स्वामी के चरणों में, और परम विशुद्धि भावनाओं को भाते हुए तीर्थंकर प्रकृति के बंधक बन जाया करते हैं। आचार्य कुंद भगवंत कहते हैं कि हे संसारी प्राणी, तुमने ना जाने कितने ऐसे उदाहरणों को पढ़ रखा है, ऐसे तमाम ग्रंथों का स्वाध्याय कर रखा है, लेकिन उस स्वाध्याय का एक शब्द भी, एक उदाहरण भी तेरी चर्या में उतर जाता तो शायद तमाम ग्रंथों का पढ़ने का
कोई मकसद ना होता। हमारे अंदर है स्वाध्याय करने की प्रतिक्रिया, स्तुति, भगवान की पूजा करने की आदत। हमको जब इस संघ के अंदर पंडित रतनलाल जी काला बिहाड़ा में रहते थे, जो अध्ययन कराने आते थे, तो उनकी एक एक शब्द, एक एक शिक्षा इतनी मार्मिक रहा करती थी। वो हमेशा हमसे यही कहा करते थे कि आप रीडिंग ना करें, मुझे इतने पाठ करने हैं, इतनी पूजा करनी, इतनी स्तुति करनी है, इतनी वंदना करनी है, ऐसा ना करें। एक चैत्य और एक चैत्यालय के दर्शन करें, एक पूजा करें और एक पाठ करें, लेकिन उस पाठ में, उस पूजा में, उस दर्शन में भक्त और भगवान की दूरी खत्म हो जाए। महान भावों, तमाम उदाहरणों के बीच में हम सब यही सोचा करते हैं कि अपने जीवन के अंतर्गत हमने जब धर्म का मार्ग पकड़ा ही है, तो आज कुंद स्वामी ने 2 धाराओं में जो अपने कड़े अनुशासन के साथ में हमें मोक्ष मार्ग का प्ररूपण किया है, उसी मोक्ष मार्ग की प्ररूपणा में आज आचार्य भगवान बताते हैं, जिन पूजा मुनि दानम करे दिजो दे दि सत्य रूवेण, सम्मायेठी सावै धम्मी सोहोदि मुख मागरदो, जिन पूजा मुनि दानम करे दिजो दे दि सत्य रूवेण, सम्मायेठी सावै धम्मी सोहोदि मुख मागरदो। आचार्य भगवान यहाँ कहते हैं कि हे श्रावक, तुम कितने फूलते हो कि मैं श्रावक हूँ, कितना दम भरते हो कि मैं रोज चौका लगाता हूँ, और कितना अपने ऊपर अभिमान करते हो कि यदि मैं ना रहूं तो इस टोंक में कभी चौके नहीं लग सकते।